हिंदू मुस्लिम की मलाई अगर हमारे देश के नेताओं को मिल जाए तो वो उसको इस तरीके से खाते हैं कि सामने वाले जिनके घर की घटना होती है वो भी भूल जाते हैं कि सच्चाई क्या है। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के खब्बूपुरा गांव में हूं। ये वो गांव है जहां पर एक महिला शिक्षिका द्वारा एक मुस्लिम बच्चे के पिटवाने का वीडियो गलत तरीके से वायरल किया जा रहा है। इस गांव में जब हम आते हैं सच्चाई बहुत अलग है। ये वही विद्यालय है और ये वही जगह है जहां पे एक बच्चा खड़ा होता है, एक शिक्षिका मैडम बैठी होती हैं और कुछ स्कूल के कॉलेज जो क्लासरूम के जो बच्चे होते हैं वो आते हैं और दूसरे बच्चे को मारते हैं। एक तरफ देश चांद पे पहुंचा तो उस पे कुछ लोगों को बुरा लगा होगा, लेकिन एक छोटा सा वीडियो मिला, मसाला डाल के हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश कैसे की गई, इसी विद्यालय से हम इस बात का खुलासा करेंगे। ये रिपोर्ट आपको पूरी इसलिए देख लेनी चाहिए, इस देश में हिंदू मुस्लिम को कैसे भिड़ाया जाता है और कौन लोग भिड़ाते हैं, ये लोग पूरा खुलासा करेंगे। हम इसी गांव के तमाम लोगों के साथ खड़े हैं, इसमें हर एक जाति और धर्म के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आज कौन कौन है हिंदुओं में? पाल समाज है, कश्यप समाज है और हरिजन हैं, वाल्मीकि भी हैं, जाट भी हैं, मतलब सभी लगभग बिरादरी हैं। जो कि देखो भाई, हम तो साफ साफ कह देते हैं देश की राजनीति ऐसी है, लठ उठाओ और दोनों आपस में लड़ जाओ, यही चाहती है राजनीति। बिल्कुल जी, बात तो यही है। और नहीं तो इतना बड़ा ये मैटर तो था नहीं कि जो इसे इतना, मतलब राहुल जी भी कह रहे या जैन जी भी कह रहे या और भाई ओबीसी जी भी कह रहे हैं, अखिलेश जी भी कह रहे, तो इतना बड़ा इशू तो था नहीं। इसका मतलब क्या है कि वे चाहते हैं कि हम लड़ें हैं? क्या सोच है हमारे देश के नेताओं की कि हम आपस में कट के मरें? जो मतलब 13 के सन में भी जो है कोई दंगा यहाँ नहीं हुआ, जबकि पूरा मुजफ्फरनगर में आग लगी हुई थी, गांव के गांव उजड़ गए थे उस समय। लेकिन हमारे इस क्षेत्र में आसपास के 10-20 गांवों में एक भी दंगा अगर जो कोई रिकॉर्ड हो, हम तो बल्कि खुद सुरक्षा करते थे कि कोई मसाला ना छोड़ जा कि ये हम आपस में लड़ जा। हम जो है एक दूसरे की खुद रक्षा करते थे इस गाँव में। अरे आज ये नौबत आ रही कि जो है इस कुब्बापुर को ही बदनाम करके रख दिया पूरे हिंदुस्तान में, क्या बल्कि विश्व में नंबर आने लग रहा। अरे दुनिया भर के अखबार छाप रहे हैं कि हिंदुस्तान में मोदी सरकार में मुसलमान बच्चे सुरक्षित नहीं, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। विपक्ष तो कहेगा, विपक्ष तो कहेगा। ये तो प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि विपक्ष ये क्या, क्यों कह रहा है, कैसे कर रहा है, वो तो सोचना प्रशासन का भी काम है। जो शासन में है, प्रशासन में है, उनको सोचने का काम तो उनका भी है, और खास तौर से आप लोगों का भी है। मीडिया का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, मैं निष्पक्ष बात कर रहा हूँ। मैं निष्पक्ष में कर रहा हूँ। और जब मैं आया तब आप लोग कह रहे थे कि यहाँ सब गलत दिखा रहे हैं। हमने आपसे वादा किया कि हम सच्चाई दिखाते हैं आपको, बात आपकी सही क्योंकि बच्चे के साथ सहानुभूति है हमारी, लेकिन बच्चे के नाम पे हिंदुस्तान बदनाम हो, ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सच्चाई क्या है? क्या वाकई में ये जो एजेंडा हिंदू मुस्लिम का दिया जा रहा है वही है? ये जो वोटों की राजनीति का प्रकरण है हमारे देश में, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि चांद की घटना से ये एक दूर घटना है, जिस पे बड़े बड़े नेता और राजनेताओं के द्वारा ट्विटर हैंडल पर इसको एक बहुत बड़ा इशू दिया गया, जबकि वास्तविकता धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक बहुत अच्छी शिक्षिका हमारे गांव की जो थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, किसी बच्चे को अगर मान लिया थोड़ा सा पिटाई करती थी, जब कभी हम पढ़ा करते थे तो हमने देखा कि हमारे गार्जियन ये कहते थे कि हमारे बच्चे की हड्डी हमें दे देना, मांस पीटना खूब। ठीक है, ये सब उससे परे है जो कि एक शिक्षा पे ग्रहण का काम करती है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। एक शिक्षिका जो कि एक सोशल मीडिया या किसी भी तरीके से एक सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास किया गया, जो निहायत ही गलत है। हमारे गांव में सांप्रदायिक सौहार्द को जहर घोलने का काम कुछ नेताओं के द्वारा, कुछ सोशल मीडिया के द्वारा दिया गया। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, आलोचना करता हूं। हमारा गांव एक सांप्रदायिक सौहार्द है, जबकि 2013 में जब दंगा हुआ था, जब भी हमारे गांव में बहुत अच्छा माहौल था। अच्छी शिक्षिका जो कि मोमडन बच्चों को, यहाँ पर कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें फ्री एजुकेशन 3 साल से करेगी किसी आर्थिक परेशानी के कारण। मुझे ये बताइए आप, जब मैं गांव में आया तो आप लोग मुझे बता रहे थे कि कई सालों से ये जो शिक्षिका है वो पढ़ाती हैं गांव में, और आधे लोग तो उनसे पढ़े हुए लोग हैं। वो मतलब क्या इस तरीके से उनकी सोच है कि वो मुस्लिम बच्चा देखा इसलिए मारा, या फिर परिवार लापरवाही करता है? हालांकि उनका जो तरीका था वो गलत हो सकता है, लेकिन क्या उसमें मुस्लिम वाला एंगल था? उसमें मुस्लिम वाला एंगल कोई नहीं था। और शिक्षिका ने बच्चे को जो है काम करने के लिए कहा, बच्चे ने काम नहीं करा और उसने जो है थोड़ा सा टाइट किया, और जो है पॉलिटिक्स पार्टी ने से जो है पूरा रूप अपना धारण कर लिया। आप बताइए भाई साहब, आप कह रहे थे कि वीडियो को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, सच्चाई क्या है?
सच्चाई क्या है? मतलब पूरी वीडियो सर अभी देखी नहीं गई, जो मतलब यहाँ से ट्रांसफर हुई है वीडियो, बस वही सब कुछ है। दूसरी बात सर, अगर टीचर के बारे में कहा जाए तो पूरे गांव में से पूछ के देखें मतलब इनके बारे में, तो मोमडन्स भी यहाँ पे 90 नहीं कहूँगा, 70% के आसपास मोमडन पढ़ते हैं यहाँ पे, जिनसे ना 10% स्टूडेंट इस तरह के हैं जो फीस नहीं दे पाते। मैडम उनको भी सपोर्ट करती है। दूसरी बात ये जो है सब कुछ प्री प्लान है। उनका आप नेचर देखें मैडम का, मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ उनका आज से 10-12 साल पहले, तो मुझसे खुद से फ़ीस नहीं ली गई। मतलब मेरे पास नहीं था पैसा देने के लिए उस टाइम पे, तो मैडम ने फ़ीस नहीं लिया, है ना। तो मैडम का नेचर के बारे में कहा जाए तो मोमडन्स से पूछें आप यहाँ पे, क्योंकि अगर मुद्दा मोमडन्स में बना हुआ है तो उनसे एक बार पूछें कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ ठीक है, गाँव बहुत अच्छा है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहते हैं, एक दूसरे के भाईचारा है बहुत ज़्यादा एक दूसरे में, तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। दूसरा जो है प्री प्लान है, देखो वीडियोज़ हैं, और जो नेताओं की बात आप कर रहे हैं कि नेताओं ने ये लिख दिया वो लिख दिया, वो सब मुद्दे को नहीं जानते। मुद्दे को केवल वो जानता है जो ज़मीनी जुड़ा हुआ है सर इससे। हम जुड़े हुए, हम जानते हैं इन चीज़ों को। तो ये तो सब ये ट्वीट पे डाल दिया ये सब, ये वो मुद्दे को नहीं जानते हैं। ये जो वीडियो बना रहा था जो व्यक्ति, वो उसी मुस्लिम बच्चे के किसी परिवार के थे? हाँ जी, वो उसका चाचा लगता है, चाचा या भाई सर, वो मेरे को कंफर्म नहीं, चाचा ही है शायद वो। और वो उकसा रहा है मैडम को कि आपने ना पिटो इसको, पिटाई करो। एक दिन पहले भी उसके फादर ने आके बोला था कि आप आएँ, और मतलब बच्चे को आप संभाल नहीं पा रहे हो ठीक से। अब अपाइज मैडम है। और देखो दूसरा ये है कि अगर बच्चे की पिटाई तो आज से नहीं, जब से मैं कहूँगा देश आज़ाद हुआ है तब से पिटाई तो होती आई है। हमारी खुद की पिटाई हुई है, और पिटाई के डर से ही बच्चा कर पाता है। आज हम उस मुद्दे को दूसरी ओर लेके जा रहे हैं कि बच्चे ने पिटाई कर दी, बच्चे ने ये कर दिया। मेरे खुद के 4 बच्चे हैं, वो स्कूल जाते हैं, वहाँ पर पिटाई होती है। मैं टीचर से जाकर उनसे बोलता हूँ कि मैडम आप पिटाई करते हो, अब ठीक है, बट इस तरह से पिटाई कर ले कि मेरे घर तक ना मुद्दा है। पिटाई जरूरी होती है। अभी तो ये कहा जा रहा है, दुनिया भर में ये बताया जा रहा है, दुनिया भर के अखबार जो है ये कह रहे हैं कि भारत में जो है मुस्लिम बच्चे सुरक्षित नहीं। आपको लगता है कि आप तो इसी गांव के हैं? सर ऐसी कोई बात नहीं कि मुस्लिम बच्चा था या वो था, सब सुरक्षित है। मैं खुद मैडम के पास पढ़ा, आज तक ऐसी कोई बात नहीं हुई। जो व्यक्ति वहाँ बैठ के वीडियो बना रहा, वो मैडम को कह रहा कि आप बनाओ, वो अगर उसे इतनी दिक्कत थी वो मैडम को तभी ना कह देता कि आप रहने दो, मैं अपने को ले जा रहा। या ये केवल और केवल इस बात को हिंदू मुस्लिम का एंगल देने के लिए इस वीडियो को वायरल कर दिया गया, हिंदू मुस्लिम, बाकी कोई बात नहीं थी। अब सर ऐसा तो आपके साथ भी हुआ होगा, अगर हम भी पढ़े स्कूल में, कह दिया कि बच्चों को किसी को भी उठा गया, क्योंकि बच्चे को खुद को शर्म आवे कि मैं दूसरे बच्चे तक पिट रहा, मेरे साथ के बच्चे मेरे चाटा मार रहे, तो मुझे शर्म लगे, मैं थोड़ा अपने पे गिल्टी फील करूं, तो इसलिए दूसरे बच्चों पे 2-4 चाटे लगवा दिए या मारने के लिए कह दिया। तो सर ये बस एक ये केस था, बाकी और कुछ नहीं। से उसने वीडियो चुपचाप बैठ के वहाँ पे वीडियो बना ली और वायरल कर दिया। इस गांव में हिंदू और मुस्लिम दोनों की आबादी है। गांव के लोग तब भी नहीं लड़े जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, लेकिन एक छोटा सा वीडियो वायरल किया गया साजिश के तहत हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए। अब आप पूरी कहानी को समझिए। एक वीडियो वायरल हुआ कल दोपहर को, शाम होते होते दुनिया के अखबारों ने उसे छाप भी दिया, और सुबह होते होते हिंदुस्तान में वो तस्वीर आ गई। चूँकि ये आरोप लग रहा है कि इस गांव के लोग जो है मुसलमानों को रहने नहीं दे रहे हैं, बीजेपी की सरकार में मुसलमानों का रहना मुश्किल हो गया है। तो क्या जी यही कारण था, बच्चे को इसीलिए मारा गया? सच्चाई क्या है? आपका नाम क्या, पहले ये बताइए। मेरा नाम तस्लीम है जी। तस्लीम, आप इसी गांव के मुसलमान हैं। आप बताइए सच्चाई क्या है? मेरे बच्चे पढ़ते हैं जी यहीं से। जी। लड़की थी वो भी पढ़ के जाली, छोटे वाली, लेकिन 3 बच्चे मेरे मौजूद हैं जो यहीं पढ़ते हैं। बड़े वाले का नाम सायान है, उससे छोटे का अबुजर है, उससे छोटे का आद है। ऐसा कुछ नहीं है जी, जो इतनी बात बना रहे हैं और वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब से पहले कुछ नहीं हुआ, अब कुछ नहीं है। लेकिन हमारे देश के नेता, खासतौर से जो राहुल गांधी हैं, बाकी नेता हैं, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम बच्चा था इसलिए मारा उसको। नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम बच्चे तो यहाँ 80% है, 80% बच्चे हैं इसमें मुस्लिम के, 20% है हिंदुओं के। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को जीने नहीं दे रही बीजेपी। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जी। यहाँ से हमारे जैसा गाँव तो कहीं है ही नहीं था जी। ये जैसा राजनीति में ले जाकर और उसमें मुद्दा बना कर वो कर रहे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ से। हाँ जी। तो ये अलग अलग गांव में ये अलग अलग लोगों का तर्क है। क्योंकि देखिए, हमने आपको एक पक्ष नहीं सुनाया, हमने हिंदुओं को भी सुना दिया। और तस्लीम भाई हमारे साथ आ गए, इनके बच्चे खुद यहाँ पर पढ़ते हैं। तस्लीम भाई, लोग योगी की बुलडोजर की मांग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि लाओ बुलडोजर और मैडम का घर गिरा दो। हाँ जी, नहीं गिर जाएगा मैडम का घर था। अब नहीं गिरवा दे, क्यों गिरवा देंगे? क्यों आओगा बुलडोजर? बताओ किस मुद्दे पर आओगा? तो जो वीडियो बना रहा था उसका चाचा था लड़के का,
चाचा बड़ा खुश हो रहा था जी भतीजे को मार खाता देख। सुनो वही तो गार्जियन को अपने लाया, मतलब वो सब दूसरे बच्चे को, और वही वीडियो बना रहा है, और वही मैडम को कह रहा है कि अलग है कि सब छिदवाओ, इसे धमकाओ, इसे पिटो, और इसे वो करो, और उनको मतलब यो पढ़ता नहीं और वो नहीं करता हैं, और वही वीडियो बना रहा, फिर वही ऐसे ऐसा राजनीति पर ले जाकर ऐसा मुद्दे पर खड़ा कर रहा है, गांव का माहौल बिगाड़ रहा है वो। बताओ, गांव का माहौल बिगाड़ना चाह रहा है या क्या करना चाह रहे हैं? कितने मुसलमान हैं इस गांव में? इस गांव में मुसलमान तो बतेरे हैं ये, बतेरे कितने? कम से कम ऐसी है 400 450 वोट है। और हिंदू कितने हैं? हाँ 500 के इतनी ही। और हिंदू कितने हैं? हिंदू त्यागियों की तो इसलिए पूछा था 100 ही वोट है जी यहाँ से, 100 वोट भी नहीं है जी पूरी। तो मतलब हिंदुओं की संख्या कम है इस गांव में? नहीं जी, हिंदू है तो ज्यादा। अच्छा, और इसीलिए मैं ये खुलासा करना चाहता हूं और योगी आदित्यनाथ और उनके अधिकारियों से कहना चाहता हूं, ये वीडियो देखिए, अपने अधिकारियों को खब्बूपुरा गांव में भेजिए, नहीं तो यहाँ तैयारी है लठ चलवाने की। और लठ चलवाने वाले कौन लोग हैं? ट्विटर पे वो गैंग जो बिना देखे, बिना सच्चाई जाने, बिना जमीन पुतरे, बिना गांव में आए, बिना हिंदू और मुस्लिम से बात किए इस पूरे मसले को हिंदू और मुसलमान बना दिया। योगी आदित्यनाथ पर एक दंगे की दाग लगाने की कोशिश कौन लोग कर रहे हैं, इस पूरे खुलासे से आप समझ चुके हैं। इसीलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और खबर की सच्चाई देखने के लिए ग्लोबल भारत ही चुनिए। नमस्कार।